फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में पौधे को हरा भरा रखना और उसमें अच्छे फूल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। यदि हम पौधे की सही तरह से देखभाल करते हैं और उसमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालते हैं तो कड़ाके की सर्दियों में भी प्लांट से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल पाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसको सर्दियों के मौसम में यदि आप अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे ठंड से सूखेंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे और तेज़ सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल देते रहेंगे। पौधों में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना काफ़ी नहीं होता है, उसकी मौसम के हिसाब से हमें देखभाल करनी होती है, साथ ही इंसेक्ट और फंगस से फ्री रखना होता है। सर्दियों के मौसम में प्लांट में बहुत तेज़ी से इंसेक्ट अटैक करते हैं, उनकी वजह से प्लांट में फर्टिलाइज़र देने के बाद भी ग्रोथ नहीं होती है या पौधे फूल नहीं देते हैं। तो पहले ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करना है। पहली बात, पौधों की सर्दियों के हिसाब से सही देखभाल। आपको फुल सनलाइट में पौधों को रखना है। जो कि फूल वाले पौधे हैं, जब तक उन्हें सही धूप नहीं मिलती है सिर्फ ग्रोथ करते जाते हैं, फूल नहीं देते हैं। सर्दियों में धूप कम हो जाती है, इसलिए आप सभी प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो। दूसरा काम, ओवर वाटरिंग। सर्दियों में धूप कम होने की वजह से मिट्टी में जल्दी पानी नहीं सूख पाता है और हम बार बार पानी देते हैं, जिससे कि मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और फंगस लग जाता है। इसलिए आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी ड्राई हो। मिट्टी में बहुत देर तक पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा काम करना है, प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से आपको गुड़ाई करनी है। मिट्टी जमी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। इसके बाद जो भी प्लांट फूल देने के बाद ग्रोथ रोक देते हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये सूखे हुए फूलों को ना हटाना। तो आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। सूखे हुए फूल हटाएं तो आप 1.5 से 2 इंच नीचे से इस तरह से कट करें, तो उसके बाद नई ब्रांचेस निकलेंगी, नई ग्रोथ होगी, तो प्लांट फूल भी अच्छे देंगे। अब बात करते हैं इंसेक्ट से बचाव की। तो पौधों पर दो तरह से इंसेक्ट और फंगस का अटैक होता है, एक तो पत्तियों पर होता है और दूसरा मिट्टी के अंदर जड़ों में। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। इंसेक्ट अटैक हो या ना हो, इंसेक्ट का वेट नहीं करना है हमें अपने प्लांट पर। महीने में एक बार आपको नीम ऑयल का अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ करना है। 1 लीटर पानी में लगभग 5 ml नीम ऑयल लेकर आपको अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल है तो आपको और कुछ नहीं मिलाना है। यदि आप सादा नीम ऑयल ले रहे हैं तो फिर कुछ बूंदें आप डिश वॉश या शैम्पू की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने नीम ऑयल पूरा लिक्विड इसमें बना के स्प्रे पंप में भर लिया है और इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स पर, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी पर बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करना है। यदि आपने सब्जियां लगाई हैं तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि सब्जियों पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और फंगस का अटैक होता है। दूसरे इंसेक्ट होते हैं मिट्टी में, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र में मैं एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जो प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट और फंगस चींटियों को ख़त्म करेगी। अब बात होती है फर्टिलाइज़र की। ये सब काम करने के बाद आपको अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करें, पौधे में अच्छे फूल आएँ, पत्तियाँ पीली ना पड़ें, ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने से आपके प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ, ये है पुराने गोबर का खाद। पोषक तत्वों से भरपूर है, हम सभी इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। ये पुराने गोबर का खाद सर्दियों में पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी है, मिट्टी को गर्म रखने का काम करता है, इसलिए तेज़ ठंड में भी प्लांट सूखते नहीं हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन के साथ साथ कई पोषक तत्व पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो 2 मुट्ठी मैंने पुराने गोबर का खाद ले लिया है। दूसरी बार में मैं ले रही हूँ ये नीम खली। नीम खली मिट्टी में इंसेक्ट फंगस को हटाने का काम करेगी और इसमें पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं
जो पौधे की ग्रोथ में मदद करेंगे। तो 2 छोटा चम्मच आपको नीम खली ले लेना है। तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। सबने इसका नाम सुना है और पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपको जब भी यूज़ की हुई चाय पत्ती आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी तरह से धोकर और सुखा लेना है। उसके बाद ही हमें इसका अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स 2 छोटा चम्मच आपको ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल देनी है। पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है। अब एक और ज़रूरी चीज़ मैं इसमें डालूँगी जो कि मैग्नीशियम से भरपूर है और पत्तियां पीली पड़ने की यदि पौधे में समस्या है, पीली पत्तियां होकर लगातार गिर रही हैं, पौधा एकदम कमज़ोर हो गया है, तो इसको आपको अपने प्लांट में ज़रूर डालना है। ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम पौधे को हरा भरा घना बनाता है और इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट को ग्रोथ तो देता ही है। यदि पौधे में इंसेक्ट, स्लग, स्नेल हैं तो उनको ख़त्म करने का भी काम करता है। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बहुत ही पावरफुल खाद ये बनके तैयार है। अब हमें अपने प्लांट में, अब जिस भी पौधे में आप इसका यूज़ कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है, 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी में इस तरह से जगह बना लें। पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो लगभग 1 से 2 मुट्ठी मैं ये फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र देने के बाद मिट्टी से आप कवर कर दें और उसके बाद इसमें हमें पानी डाल देना है। इसी तरह से आपको सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को देना है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप अभी अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।